रूस के सामने यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि युद्ध तो हो रहा है, पर युद्ध के अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स काम में लिए जा रहे हैं जिसके अंदर रूसी सेना को काफी मेहनत करनी पड़ रही है, काफी मेहनत का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये देखेंगे। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन तुर्की के खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बेर-ए-कतार टीबी-2 का यूज कर रहा है। इस ड्रोन से यूक्रेन के रूस की तेल से भरी पूरी ट्रेन उड़ा दी। ये ट्रेन रूस की सेना के ईंधन सप्लाई करने के लिए जा रही थी। यही नहीं, यूक्रेन मीडिया का दावा है कि इस ड्रोन सिस्टम से खार्किव के पास रशियन आर्मी के एक पूरे कॉलम को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि रूस के सामने खतरनाक लड़ाकू ड्रोन यूक्रेन का कितना साथ दे पाएगा। महायुद्ध का जो 5वां दिन है उसमें बेर कतार के नाम से सेनाओं के खौफ पैदा कर रही है। ये आसमान में उड़ रहे हैं। इस ड्रोन की आवाज़ें नीचे दुश्मन सेनाओं तक पहुंचती है तो खलबली मच जाती है। सैनिक अपना साजो सामान छोड़कर भागने लगते हैं। आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध में दिखाई गई थी काबिलियत। बीते साल आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नार्गो काराबाख युद्ध के दौरान तुर्की में बने इस लड़ाकू ड्रोन ने आर्मीनिया की सेना की ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। 3 दशकों से काराबाख का काबिज आर्मीनिया की सेना पराजित हो गई और वहां फिर भी अजरबैजान का ही कब्जा हो गया। अब ड्रोन रूस और यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन की सेना ने सार्वजनिक तौर पर इसके इस्तेमाल और फुटेज भी जारी किए हैं। युद्ध क्षेत्र से मिल रही रिपोर्टें ये बता रही कि यूक्रेन के बेहरे कतार टीबी-2 का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की सेना की तरफ से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि बेहरे कतार ने रूस की तेल की एक पूरी ट्रेन को नष्ट कर दिया। ये रूस की सेना के लिए ईंधन की आपूर्ति करने जा रही थी। यूक्रेन की मीडिया की रिपोर्टों को अगर सही माना जाए तो खार्किव के पास में भी इस ड्रोन से रूस की सेना में भीषण तबाही मचाई और रूस की सेना ने एक पूरे कॉलम को इसको नष्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो जारी हुए हैं जिसमें यूक्रेन के सैनिक इनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल युद्ध के दौरान अजरबैजान की सेना लगातार ड्रोन हमलों के फुटेज जारी कर रही है और इसे आर्मीनिया की सेना के खौफ पैदा कर रही है। यूक्रेन ने साल 2019 में तुर्की से ड्रोन खरीदे शुरू किए थे और यूक्रेन ने स्वीकार किया था कि ये इस ड्रोन का इस्तेमाल रूस की सेनाओं के खिलाफ ही कर रहा है। वहीं रूस की समाचार एजेंसी ने सेना के हवाले से कई टीबी-2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। सरकारी समाचार सेवा स्पुतनिक ने इससे दावे किए हैं। हालांकि इस तरह के दावों के अधिकतर ट्वीट हटा लिए गए हैं। ये हमारा जो है ड्रोन का चित्र बताया गया है जो अजरबैजान युद्ध में उसका प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जो ड्रोन होता है वो क्या है, एक ऐसा अनमैन्ड व्हीकल व्हीकल होता है जिसको यहाँ पर आप कहीं और बैठकर उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कहीं पर भी बैठकर हैंड से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आपको नुकसान 0 के बराबर होता है और सामने वाले को नुकसान 100% होगा। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो व्हीकल है उसके ऊपर देखिएगा, ये यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ मिसाइल्स लगाए गए हैं। मिसाइल्स इस तरह से फिट किए गए हैं कि अगर आप अटैक करेंगे तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं आप वहाँ से कमांड देते हैं तो ये मिसाइल्स उन फिक्स टारगेट पर, जो टारगेट फिक्स होता है, ये व्हीकल किधर भी जाए पर वो टारगेट मिसाइल जो होता है वो टारगेट को टच कर लेता है, भले ही आपकी दिशा किसी भी दिशा में हो। तो ये इस तरह के इक्विपमेंट यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक, और देखा जाए तो आने वाले समय में एक बड़ा बिजनेस भी बन रहा है। तो यह बेहतर ताकतवर हैं ये ड्रोन, क्यों हैं? क्योंकि इनका निर्माता जो है, यहाँ पर तुर्की के डिफेंस कंपनी बोएकार बेकार जो है, बेकार उसके मुताबिक यहाँ पर मानव रहित ड्रोन है। टीबी-2 जो इसे कहा गया है, टीबी-2 जो है ड्रोन यहाँ पर मानव रहित है और 138 प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर क्या करता है, उड़ान लेता है। 4 स्मार्ट मिसाइल्स यहाँ पर इसके पास में है और यहाँ पर ये कितना विस्फोटक लेके जा सकता है, तो 330 यहाँ पर पाउंड का विस्फोटक यहाँ पर लेकर जा सकता है। यह ड्रोन जो है 39 फीट 39 फीट लंबा है और यहाँ पर 21 फीट जो है वो चौड़ा है और यहाँ पर 18,000 फीट तक की ये ऊंचाई तक उड़ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा रेंज है यहाँ पर। अमूमन चाइनीज़ ड्रोन जो आप देखते हैं, अमूमन शादी पार्टी अगर उसमें लिए जाते हैं या बच्चे खेलने के हैंडलिंग में लिए जाते हैं, वो भी अपने कम से कम 10-15 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं।
या 15 या 20 फीट ले सकते हैं, क्योंकि उसकी एक रेंज की क्षमता होती है उसके कनेक्टिविटी की, वो वहाँ पर वर्क करती है। तो ये ड्रोन जो है ऊपर से दुश्मनों को देखकर मार सकते हैं, क्योंकि 18,000 फीट बहुत बड़ा गैप यहाँ पर बताया जा सकता है। इस ड्रोन के माध्यम से इस्तेमाल करने पर युद्ध में हो चुका है, मतलब पहले भी इस ड्रोन का यहाँ पर यूज़ हो चुका है, क्योंकि टर्की जो है वो पूरी तरीके से यूक्रेन को अपनी सहायता दे रहा है, और ये ड्रोन का इस्तेमाल रशिया के यूक्रेन जो है वो रशिया के अगेंस्ट कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखने वाली बात होगी, ये पूर्व में भी किसी युद्ध में काम में आ चुका है, इसकी क्षमता पर साबित कर चुका है। तो ये अर्मेनिया के युद्ध के अंदर के दौरान ये बेहतर कारगर साबित हुआ था, लेकिन इसकी कमी क्या है फिर भी उजागर हुई है, इसमें कुछ कमियां भी उजागर हुई है। इसके अंदर तुर्की सेना का इस्तेमाल सीरिया में यहाँ पर करती रही है, और कुर्द बलों को यहाँ पर इसमें निशाना बनाया जाता रहा है। और इसी को देखें तो ये अभी वर्तमान का एक पिक्चर है, जो आपको 27/2/2022 का एक पिक्चर आपके साथ साझा कर रहे हैं, कि इसके अंदर क्या बताया। ये ड्रोन जमीन पर चल रहे टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर तबाह करने का खासा कारगर साबित हुआ है। इस ड्रोन की एक और खास बात यह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा प्रणाली होती है जहां पर आप उसे अगर कहीं बिल्ड कर देते हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है कि उसके रेडार के एरिया में अगर कहीं पर भी कोई भी डिफेंस सिस्टम के इक्विपमेंट अगर आते हैं, तो वो उसको एंटी क्राफ्ट मिसाइल द्वारा क्या करता है, जैसे ये ड्रोन है और ड्रोन के यहाँ पर सपोज ये रेडार में आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर से क्या होती है, एंटी क्राफ्ट मिसाइल स्टार्ट हो जाएगी, और वो मिसाइल उस जो ड्रोन है उसको वहीं पर ही समाप्त कर देगी। अनदर वो किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। तो इस डिफेंस सिस्टम को, रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है, उसे भी पूर्व में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम था, उसे भी यहाँ पर चकमा दे चुकी है। लेकिन रूस का मामला कुछ अलग ही है। अर्मेनिया का मुकाबला यहाँ पर रूसी सेना से काफी उन्नत है। मतलब यहाँ पर कहा जाए तो उस समय की बात जब बताई गई थी, तो मैंने आपको बताया था चकमा दिया था, तो वो अर्मेनिया की सेना को दिया था। अभी रूसी सेना का यहाँ पर डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा एडवांस है, जिसमें भारत ने भी इन्वेस्ट किया है, और आने वाले समय में भारत भी अपनी जो ज़्यादा मिलिट्री घटनाएं होती है वहाँ पर अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का जो हमने खरीदा है S-400, वो यहाँ पर भारत भी यूज़ में लेगा। काफ़ी उन्नत है, उसके पास में एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है वो है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह ड्रोन रूस के खिलाफ भी उतना ही कारगर साबित होगा। प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, आशंकाएं लगाई जा रही है। और यहाँ पर न्यूज़ एजेंसी द्वारा बार बार जो चीज़ें बताई जा रही है, उसमें कुछ ट्वीट्स के माध्यम से बताई जा रही है, और वहाँ से फिर उसको हटाया भी जा रहा है, क्योंकि रशिया का खुद का जो कहा जाए तो अपने द्वारा संचालित जो न्यूज़ एजेंसी है स्पुतनिक वी, उसके अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। आधिकारिक रूप से या फिर किसी भी पुष्टिकरण के रूप में यहाँ पर कोई बात सामने नहीं आई है। ट्रेड ट्रेड फॉर स्टैटिक एंड इंटरनेशनल रिलेशन स्टेजिक के वरिष्ठ सलाहकार यहाँ पर मार्क कैनिकियन के हिसाब से यहाँ पर ये एक लेख में कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध में आज के दौरान लड़ाई के जमीन पर टैंक के क्षमताओं की ही परीक्षा होगी। मतलब मेन मुद्दा यहाँ पर टैंक की क्षमताओं की होगी, क्योंकि सैन्य बल जो होगा वो काफी मात्रा में कम है, पर टैंक और इनके माध्यम से जो युद्ध लड़ा जाएगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है। काराखास की लड़ाई के दौरान यहाँ पर रक्षा विश्लेषकों ने टैंक की क्षमता पर गंभीरता से सवाल खड़े किए थे। तुर्की ने बने बेयर बैरे कतार ड्रोन जो है वो अर्मेनिया के टैंक को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने में यहाँ पर बिखेर दिए थे। यह निष्कर्ष जो है प्रभावी साबित हो सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर TB2 जो है किस तरह से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये आपको इसमें रशियन लैंग्वेज है, बिकॉज मुझे भी इतनी नहीं आती है, अगर आपको आती है तो आप देखिएगा। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। क्या रोल है, क्या रूस को रोक पाएगी ड्रोन, ऐसा इसमें कहा गया है। तो रूस के अंदर यहाँ पर 2840 टैंक हैं यहाँ पर, और रूस यूक्रेन के भारी तादाद में यहाँ पर तैनात किए गए कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि बेरे कतार इन टैंकों को आगे बढ़ने से रोक पाएगा। रूस के सैन्य विश्लेषकों के दावा कर चुके हैं कि बेरे कतार रूस के सामने कुछ प्रभावी साबित नहीं होंगे, क्योंकि रूस की सेना के पास में एडवांस रडार सिस्टम है, जो कि इनके
सामने यहाँ पर आसमान। आसमान में होने की चिंता पहले ही देख सकते हैं। और ये सारी चीजें रूस की सेना ने, एक और मजबूत पक्ष यह है कि उनके पास में साइबर क्षमता बहुत ज्यादा है। यदि रूस के साइबर हमलों को दम पर यहाँ पर बेरे कतार को रोक दिया जाए तो भी उसकी निर्णायक बढ़त साबित हो सकती है। मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में और साइबर अटैक के मामले में रूस का यहाँ पर कोई जवाब नहीं है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या इसमें घटना घटती है और इसके मध्य में क्या विश्लेषण किया जाता है। तो रूस और सीरिया के काराबास के युद्ध के दौरान बेर कतार ड्रोन जो है CB2 जो बताया गया है, प्रभावी अध्ययन किया गया है। इसके खिलाफ कोई रणनीति शुरू तैयार हो गई है, मतलब रणनीति जरूर तैयार हो गई होगी। दुनिया भर में विश्लेषणों संघर्षों पर यहाँ पर नजर डालें तो सैन्य संघर्ष में फरहान जैफर कहते हैं कि TB2 जो है अजरबैजान अर्मेनिया के युद्ध के अंदर बेहतर कारगर साबित रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रूस के सामने इसका असर साबित होगा। मतलब यहाँ पर ये एक न्यूज रिपोर्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये विश्लेषण करके बताया गया है। फरहान जफेरी जो कहते हैं वो कहते हैं कि अपने अभी तक यूक्रेन में रूस के खिलाफ TB2 के इस्तेमाल के वीडियो नहीं देखे हैं। हो सकता है कि यूक्रेन ने रक्षा बल जानबूझकर ये वीडियो साझा ना कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि वो रूस के ऊपर बढ़ते बरकरार रखना चाहते हैं, जो संशय है उसे बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आई। जफेरी ने और क्या कहा है, तो यूक्रेनी सेना के TB2 को यहाँ पर रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जितना असर अर्मेनिया के खिलाफ हुआ था अभी तक उतना असर नहीं हो रहा है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि युद्ध के अंदर 4 दिन हो चुके हैं और इस ड्रोन की वजह से अभी तक रूस यूक्रेन के आसमान पर नियंत्रण नहीं कर सका है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। यूक्रेन के पास में ऐसे ड्रोन का तादाद भी कम है। यूक्रेन के पास में ऐसे ड्रोन की तादाद कितने ड्रोन है तो यह अस्पष्ट है, क्योंकि इसमें जुलाई 2019 के अंदर यूक्रेन ने 6 ड्रोन खरीदे थे। किससे? टर्की से। और इसके बाद में 24 ड्रोन की खरीद का समझौता जो था हुआ था, लेकिन यूक्रेन ने टर्की के साथ में इस ड्रोन के यूक्रेन के निर्माण को लेकर समझौता किया था। और सैन्य विश्लेषकों ने यह भी मानते हैं कि इस ड्रोन के समय यूक्रेन के पास में ऐसा 20 ड्रोन हो सकते हैं। अभी 24 का बोला गया था, हो सकता है कि अभी 20 ड्रोन उनके पास हों। यह संख्या अस्पष्ट है, यहाँ पर इन संख्या का निष्कर्ष नहीं किया जाता। तो आज के वर्ल्ड फेयर के अंदर अगर देखें तो टेक्नोलॉजी के मामले में युद्ध जो है वो किसी और तरह से बढ़ चुके हैं, और युद्ध बढ़ने का एकमात्र तरीका ड्रोन आपके सामने दिख ही रहा है कि आने वाले समय में युद्ध इस तरह से भी लड़े जाएंगे। पूर्व में एक सैनिक और सैनिक